प्रणाम, नमस्कार। शौर्य रस सम, भारतीय धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति, उत्कृष्ट एवं महान संस्कृति। चारों विचारधारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों कास्ट। तो प्रश्न यह भी उठता है, हिंदू परंपरा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है, तो उनके जो है देवी देवता तो पुनर्जन्म की सभी बात है। चार वर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ने कहा कि कर्म पे आधारित है, कर्म के आधार पर जातियां नक्की होती है। तो यहां पर स्वर्ग भी बताया, नरक भी बताया। तो कुछ बातें ऐसी ब्राह्मण पुरोहित पंडित परंपरा में जो सत्यता की कसौटी पे पास नहीं होती। वेद की कोई विषय वस्तु, कोई नैतिक है या ऐसा कोई आध्यात्मिक मूल्य है? अगर वेद को अनिवार्य एवं संशय रहित स्वीकार करना चाहें तो नैतिकता और आध्यात्मिकता का मूल्य उसमें होना चाहिए। केवल जैमिनी ने कहा तो हम इसको, मैं तो वेद को कचरा भी कहूंगा, दोष। प्रत्येक हिंदू कोई भी वेद को संशय रहित मानता है। ये प्रश्न है कि इसमें वेदों में विषय वस्तु के साथ साथ नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का कोई सामग्री है कि नहीं? आधुनिक जितने भी लेखक हैं, भारतीय परंपरा के हो या यूरोपीय परंपरा के, ये वेद का चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की उनकी आध्यात्मिकता के मूल्य को स्वीकारते हैं। प्रोफेसर म्यूर कहते हैं, जिस परिस्थिति में चारों वेद की रचना हुई वो कहीं न कहीं किसी कवि या लेखक के गाए हुए वाक्य है। इसके अंदर आर्य ऋषियों के अपने पैतृक जो महापुरुष थे, वो देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार की बलि चढ़ाना, गाय की, बैल की, बकरे की, क्या तो अश्व की स्तुति है, ताकि जाने अनजाने जो उनके पैतृक देव है संतुष्ट हो सके। और उनके साथ साथ उन्होंने एक वरदान भी मांगा कि अगर मैं कोई बलि चढ़ाऊंगा पशु की या मनुष्य की, तो वो देव खुश होता, संतुष्ट होता है, जिससे मनुष्य की भौतिक सुख सुविधा की लालसा पूरी होती है, जिसमें स्वास्थ्य हो गया, संपत्ति हो गया, दीर्घायु आयुष्य हो गया, संतति हो गई, शत्रु पे विजय, पाप से मुक्ति, स्वर्ग की कामना। लेकिन जितने भी भारतीय परंपरा में केवल भारतीय का लेखक, कवि और महापुरुष भारतीय परंपरा को देखते नहीं, यूरोपीय जो सभ्यता है, अन्य भारतीय सभ्यता से अन्य, वो बिना पूर्वग्रह के हर एक चीज को तर्क और दलील के तौर पर जांच पड़ताल करते हैं। जो हम नहीं सोच सकते वो ये सोचना है। वैसे विद्वान किसी भी आधारित नहीं होते। उस देश में विचारधारा वाले विद्वान हैं, हमारे देश में भी है। इनमें सबसे उत्कृष्ट है चार्वाक। चार्वाक ने जो वेद के विरुद्ध जो तर्क दिए, उनका भी उन्हें खंडन किया गया।
प्राचीन साहित्य में चार्वाक का उल्लेख टीका के संदर्भ में चार्वाक ने वेदों की निंदा की। चार्वाक कहते हैं अगर परलोक में सुख जैसा कुछ भी नहीं है, मृत्यु के बाद, तो बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र क्यों करते, बलि क्यों चढ़ाते, इतना सारा खर्च क्यों खाते, पूरे जीवन की संपदा पूरी हो जाती है? इसका कोई प्रमाण नहीं। ये अग्निहोत्र कहीं न कहीं ब्राह्मण पुरोहित पंडित का आजीविका का साधन है। वेद में 3 प्रकार के दोष बताए, मिथ्या कथन, अंत विरोध, पुरोक्ति। फिर भी ये पाखंडी लोग उसी ब्राह्मण पुरोहित पंडित को वेद का पंडित स्वीकारते। सभी दुष्टता वाले कारण क्या है, जितने भी ज्ञान मार्गी थे उन्होंने खोद खोद के कर्मकांडी ही बने। ज्ञान मार्गी जो होते हैं वो कर्मकांड की छाल उधड़ देते हैं। परिणाम तो फल था, तीनों वेद बिना मुंह की बातें करना है, जैसे गधे के सिर पे सिंह, मन गढ़ंत रचना है, ऐसा मैं बोलता हूं। अग्निहोत्र, त्रण्योवेद, तापस्मृति, 3 पद और शरीर पे भस्म लगाना, मतलब अपने आप को, शरीर को बिल्कुल कुरूप बनाना, एक प्रकार का पैसे अर्जन का धंधा है। बृहस्पति क्या कहते हैं, उनके अनुसार मानवता और बुद्धि में कुछ न कुछ संबंध होते हैं। बृहस्पति विचार के प्रणेता थे। चार्वाक बृहस्पति भी वेद के विरोध में कड़क थे, उग्र थे। माधवाचार्य ने बृहस्पति की एक दलील प्रस्तुत की है। स्वर्ग जैसा कुछ भी नहीं, मोक्ष जैसा कुछ भी नहीं, पुनर्जन्म भी नहीं होता, और चारों वर्ण का कर्म के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं। अग्निहोत्र, ऋग्वेद, तापस्मृति, 3 पद, पूरे शरीर पे भस्म लगाना, अपने आप को कुरूप बनाना, एक प्रकार के पैसे कमाने का, अर्जने का धंधा है, जिसमें मनुष्य केवल बुद्धि का दुरुपयोग, मतलब बुद्धि तो गधे के जैसे बुद्धि यूज करता है। ज्योतिष विधि में जो कोई पशु और उसे बलि दी जाए, एक तर्क है। अगर किसी यज्ञ में बकरा है, बैल है या घोड़ा है, अगर उसकी बलि दे देते हो, ज्योतिषमती विधि क्या कहती है, अगर किसी की बलि पशु को दी जाए तो पशु बलि होने के बाद वो पशु सीधा स्वर्ग में पहुंचता है। तो कहने का अगर पशु जो बोल नहीं सकता, जिसमें बुद्धि भी नहीं, विचार शक्ति नहीं, गूंगा है, मनुष्य को कभी हानिकारक नहीं होता। मनुष्य गाय, बकरा, बैल या अश्व की बलि चलाता है, और वेद क्या कहता है, इसको बलि चलाने से वो प्राणी स्वर्ग में जाता है। तो यह तार्किक और दलील तौर पर ये विचार करने वाली बात है। अगर आप जो प्राणी है या पक्षी है, जो गूंगे, जो बोल नहीं सकते, मनुष्य का विरोध नहीं कर सकते, अगर उसको यज्ञ में बलि दो, आहुति देने के बाद अगर उसकी गति स्वर्ग में होती है, तो ब्राह्मण पुरोहित पंडित अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं चढ़ाता? सबसे बड़ा प्रश्न। नंबर 2, अगर श्राद्ध करने से पितृ संतुष्ट होते हैं, जब भी हम प्रवास करते हैं तो इस प्रकार की यात्रा है, तो प्रवास क्यों फालतू है? अगर किसी भी पितृ या मातृ का श्राद्ध करने से परलोक में रहने वाले पितृ संतोष पाते, आनंदित होते हैं, तो कहने का तात्पर्य इस लोक में, मृत्युलोक में उनको भोजन न दिया गया। दूसरी बात, स्वर्ग से विमान आने की कल्पना, वो भी कपोल कल्पित बात है। मतलब मेरे हिसाब से जब तक जिंदा हो, आप परमात्मा की संतान हो, उनकी उत्कृष्ट संतान हो। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, अपनी उत्कृष्ट रचना बनाया, पूरा ब्रह्मांड दिया राज्य करने के लिए।
तो खुश रहो, आनंद रहो, मस्त रहो, दूध दही माखन मिश्री खाओ, आनंद से जियो। आनंद से जी रहे हो तो वो स्वर्ग है, नहीं जी रहे तो वो नरक है। आत्मा परमात्मा, आत्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है, वो कभी भी उस देह का, उस शरीर का जन्म पुनर्जन्म संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद अगर वो राख बन जाती है तो वापस कैसे आ सकती है? देह त्याग के बाद अगर कोई स्वर्ग पहुंचता है, जो जिस तरह हम अपने माता पिता से, पत्नी बच्चों से प्रेम करते हैं, श्राद्ध किया 10वीं 12वीं की, तो हमारा जितना प्रेम है हमसे तो ज्यादा उनका प्रेम होगा। तो हमारे प्रेमवश वो स्वर्ग में से वापस क्यों नहीं आते? ये सभी ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित की धन उपार्जित करने की निजी महत्वाकांक्षा, आजीविका के साधन है। ये सभी संस्कार वो जो मृत्यु है उसके लिए वो बनाते हैं। बाकी फल जैसा कुछ नहीं। तीनों वेद के जो कर्ता है, तीनों वेद के जो बनाने वाले हैं, वो सभी विदूषक, धूर्त और पिशाच थे। जर भरी तोर भरी पंडित के जाने दे सूत्र है। देवी विवत्स पूजा सब केवल अश्व को मारने के लिए, उसको यज्ञ में डाल के चला के भुजने के बाद वही ऋषि मुनि, पुरोहित, पंडित गाय बैल बकरी और अश्व का मांस खाते थे और वहीं पर वो सुरापान करते थे। ये सब 60 लोग धूर्त, बदमाश, कपटी लोगों की ये प्रपंच चाल है। इसलिए पुरोहित अलग प्रकार की दक्षिणा मांगते हैं। कल का अध्याय चार्वाक और बृहस्पति के जो विचार अस्वीकार्य है, तो कुछ और प्रमाण न्याय, वैषयिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा के दर्शन शास्त्र में मिलते हैं, जहां ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित और ऋषि बने सब अनग्रह, कपोल, कल्प, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म सभी की बातें जो करते हैं। वेद के बचाव में तत्वज्ञान के कुछ पुस्तक लिखने वाले लेखक को हम सराहना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सत्ता का विरोध करने वाले भी कुछ बातें हम कल आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का विषय है, क्या वेद की कोई विषय वस्तु, क्या वेद की कोई विषय वस्तु का कोई नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य है? इस बात पे हम आगे कल चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 2।